हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में संधि किया था जिसमें हमने स्वर संधि किया था। आज हम जो है व्यंजन संधि करेंगे कि व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के जो है निम्नलिखित हैं, जैसे क, च, ट, त, प के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग र, य, र, ल, व, ह अथवा कोई स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है क का ग, च, आप यहाँ देखिए लिखा है क। मैं आपको दोबारा से चीज सुना रही, क लिखा है तो इसका तीसरा व्यंजन क, ख, ग। तो क का क्या आया ग, च का क्या आया ज, ट का क्या आया ड, त का क्या आया द और प का क्या आया ब हो जाता है। जैसे दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, यहाँ पे क्या होगा दिग्गज। वाक प्लस इश, वागिश, क्योंकि इसका क की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं ग, उसका तीसरा व्यंजन। यहाँ पर आपको बहुत सारे व्यंजन दिए हुए हैं बनाने के लिए, जो आप लोगों को बनाना है और हर चीज़ जो है अपने स्कूल की कॉपी पे नोट करना है। उसके बाद दूसरा क्या है क, च, ट, त, प प्रत्येक वर्ग के पहले व्यंजन के बाद यदि न या म वर्ग वर्ण आ जाए तो इसके स्थान पर अपने वर्ग का पांचवा व्यंजन आ जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो उसका पांचवा क्या होगा क का अंग। जैसे यहाँ पर देखिए जगत प्लस नाथ, यहाँ पे न और म, जगत प्लस नाथ, तो क्या बनेगा जगन्नाथ। तो है तो का क्या आएगा न आएगा, पांचवा व्यंजन जो है वो न आएगा, तो क्या बना जगत प्लस नाथ तो जगन्नाथ। सत प्लस मार्ग तो सन्न मार्ग, सत प्लस मार्ग तो सन्न मार्ग, क्योंकि पांचवा तो का क्या है न। उसके बाद है त के बाद ग, घ, द, ध, ब, भ, यानी क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का तीसरा और चौथा व्यंजन य, र, ल, व या कोई स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करते हैं द का प्रयोग करते हैं। सत प्लस भावन तो क्या बनेगा सद्भावन, सत लिखा है लेकिन हम क्या पढ़ेंगे सद्भावन। जगत प्लस ईश जगदीश। उसके बाद है त के बाद या च या छ हो तो च, ज, झ हो तो ज, ट, ठ हो तो ट, ड, ढ हो तो ड और ल होने पर हम ल हो जाता है। उसके बाद हम किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करते, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं ल का प्रयोग करते हैं। जैसे उत प्लस चारण तो क्या बनेगा उच्चारण, उत प्लस चारण तो क्या बनेगा उच्चारण। यहाँ पे देखिए लिखा है त के बाद क्या बनेगा च हो जाएगा, च होगा तो ज हो जाएगा, ज होगा तो ट हो जाएगा। ये चीज़ जो है आपको दिमाग में रखना है कि किसकी जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि व्यंजन में जो है अगर क, ख, ग, घ व्यंजन दिया हुआ है तो उसका कहीं पर आपको तीसरा वर्ग लगेगा, कहीं पर चौथा लगेगा, कहीं पर पांचवा लगेगा। ये जो चीज़ें हैं उसको आपको दिमाग में रखनी है। उसी प्रकार जो है लिखा है त के बाद यदि श हो तो त के स्थान पर च और श का छ हो जाता है। त के बाद यदि श हो तो त के स्थान पर क्या प्रयोग हो जाता है च और श का छ हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास तो क्या होगा उच्छ्वास, च और छ। उसके बाद है त के बाद यदि ह हो तो
तो का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है। जैसे उत प्लस हार तो उद्धार। त प्लस ह क्या बनेगा? तद बन जाएगा। स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च व्यंजन बढ़ा दिया जाता है। स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले जो है च व्यंजन जो है बढ़ा दिया जाता है। जैसे स्व प्लस छंद तो क्या बनेगा? स्वच्छंद। छ से पहले जो है च बना दिया गया, तब बना ना स्वच्छंद, क्योंकि च जो है उसको बढ़ा दिया गया है। यदि म के बाद क से भ तक, म के बाद क से भ तक कोई वर्ण हो तो उसी वर्ण के अंतिम वर्ण ड, न, त्वर्गीय न, म अथवा अनुस्वार में परिवर्तन होता जाता है। सुविधा के लिए पंचमाक्षर के लिए प्रायः अनुस्वार को ही मानक माना जाता है। जैसे सम प्लस कल्प तो संकल्प। किम प्लस चित तो क्या बनेगा? किंचित। उसके बाद है म के बाद म हो तो, यहाँ पे देखिए म में हलंत दिया हुआ है। म के बाद म हो तो द्वित्व हो जाता है, मतलब दो म हो जाता है। तो सम प्लस मान तो क्या बनेगा? सम्मान। सम प्लस मति सम्मति। म के बाद य, र, ल, व, तलाबे श, दंत श, मूर्धन्य श, ह में से कोई व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। किसका? म का। सम प्लस योग तो संयोग। सम प्लस रचना संरचना। अपवाद सम प्लस राट, सम्राट के अनुस्वार नहीं लगता। सम्राट में जो है वह अनुस्वार नहीं लगता। हर्ष स्वर ई ऊ के बाद यदि र हो और र के बाद फिर र हो तो हर्ष स्वर का दीर्घ हो जाता है और र जो है वह लुप्त हो जाता है। जैसे निर प्लस रव तो नीरव, लुप्त हो गया एक र। स से पहले अ आ के अतिरिक्त कोई और स्वर आने पर प्रायः स का श हो जाता है। जैसे अभी प्लस शेख तो अभिषेक, ये इस श को चेंज करके दूसरे श में परिवर्तित कर दिया गया है। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के पहले यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। जैसे मन प्लस अनुकूल तो मनोनुकूल। मना प्लस योग तो मनोयोग, यहाँ परिवर्तित हो गया। विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और उसके बाद कोई स्वर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र बन जाता है। जैसे दुह प्लस उपयोग तो दुरुपयोग। नी प्लस आशा तो निराशा, यहाँ पे क्या बन गया? र बन गया। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नी प्लस चल निश्चल, नी प्लस चित निश्चित। विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग जो है वह स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते नमस्ते, नी प्लस तेज निस्तेज। विसर्ग से पूर्व ई या उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो
विसर्ग का श बन जाता है। जैसे नि प्लस कलंक निष्कलंक, नि प्लस फल निष्फल। यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अंतः अतः प्लस एव तो अतैव। विसर्ग जो है ये क्या हो गया, लोप हो गया। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, परंतु उसका पूर्व स्वर दीर्घ बन जाता है। जैसे नी प्लस रज नीरज, दीर्घ हो गया, बड़ी ई हो गई। कहीं कहीं पर विसर्ग का श हो जाता है, जैसे नमः प्लस कार तो नमस्कार। हिंदी की संधियाँ। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों पर संस्कृत के संधि नियम लागू नहीं होते। हिंदी की प्रकृति के अनुरूप कुछ संधियाँ स्वयं ही विकसित हो जाती है। हिंदी की संधियाँ जैसे कैसे विकसित होती हैं? अल्प प्राण के बाद ह आने पर दोनों मिलाकर महाप्राण हो जाते हैं। जैसे अब ही मतलब अभी, महाप्राण हो गया, एक बन गया। सब ही सभी, तब ही तभी, कब ही कभी। उसके बाद है आ के बाद ह आने पर दोनों का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ ही तो एक लोप हो गया यही। उसके बाद है स के बाद ह आने पर ह लुप्त हो जाता है। इस ही मतलब इसी, उस ही उसी, किस ही किसी। ये था आपका संधि, जो कि आप लोगों को अपनी अपनी स्कूल की कॉपी पर पूरा का पूरा जो है अच्छे से नोट करना है और उसको याद भी करना है।